नमस्कार दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम एक खास शख्सियत के साथ हैं। वो हैं जॉली अंकल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने नाम सुना होगा क्योंकि ये नाम इतना पॉपुलर है। जॉली अंकल के नाम से अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ही इज अ फेमस राइटर और इन्होंने 36 बुक्स पब्लिश की हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हो चुकी हैं, भारतीय भाषाओं में कई और विदेशों में भी लोग ये पुस्तकें पढ़ते हैं। इसके अलावा जॉली अंकल ने 1000 से ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं जो कि विभिन्न न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में समय समय पब्लिश होते रहे हैं। इसके अलावा इनकी पर्सनैलिटी का एक और पहलू है कि ये ग्राफोलॉजिस्ट हैं, यानी कि लोगों की हैंडराइटिंग से ये एनालिसिस करके मालूम करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और अगर कोई पर्सनैलिटी में दोष है तो उसको कैसे ठीक करना, ये भी गाइड करते हैं। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है इसी नाम से। इतनी सारी उपलब्धियां एक व्यक्ति ने की हैं और इनको जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने कोई मीडिया कोर्स नहीं किया, कोई मीडिया इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली, किसी भी लैंग्वेज में कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी नहीं की। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक सिंपल एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद आपने इस लेखन के क्षेत्र में इतनी सारी पुस्तकें पब्लिश की, इतने सारे आर्टिकल्स लिखे और इन सारे लोगों को मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं, गाइड करते हैं, तो ये सब कैसे संभव हुआ? जहां तक मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई का सवाल है, प्राइमरी स्कूल, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट के स्कूल होते थे। 5th क्लास तक हमारे पास ये बेंच वगैरह भी फर्नीचर नहीं होता था। अच्छा। तो नीचे फर्श पे बैठते थे जी। सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की और उसके बाद भी घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं रेगुलर कॉलेज में 3 साल तक पढ़ाई करता कॉलेज में। तो वो भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से ही अपनी ग्रेजुएशन की थी। अच्छा। तो वो भी मैं रेगुलर कॉलेज में नहीं जा पाया। तो उस टाइम के साथ में काम करता था जिससे कि थोड़े से पैसे मिल जाएं और अपनी मैं पढ़ाई के खर्चे निकाल सकूं। जी। लेकिन अचानक कुछ हादसे हुए जिंदगी में, इस तरह के सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है। फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, सेहत खराब हो गई, तो वहां से डरने की, घबराने की बजाय, हालांकि बीच में एक बार मैं डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि जिस तरह बच्चे छोटे थे उस टाइम, हालात घर के इतने खराब हो गए, मिसेस को ब्लड कैंसर हो गया था। तो चारों तरफ से मतलब कि ये था कि बिल्कुल अंधकार ही है, कहीं भी कोई रास्ता, कोई किरण नहीं दिखाई देती थी कि भी क्या करेंगे आगे। लेकिन मन में इच्छा शक्ति थी कि जब तक जिंदगी है हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम दिल से हार नहीं मानते तो आज नहीं कल हम फिर खड़े हो सकते हैं। आपके आर्मी में फौजियों को भी ये सिखाया जाता है कि आखिरी सांस तक जो है आपने मतलब कि लड़ना है। आखिरी सांस तक कुछ भी हो सकता है, आखिरी मोमेंट तक कभी भी बाजी जो है वो पलटी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, मेरे पास, मैंने मीडिया की पढ़ाई नहीं की, जर्नलिज्म की मुझे बेसिक्स भी नहीं पता, लेकिन मन में ये था कि कुछ तो करना है। तो क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, लाइफ में जाना ना, चलना फिरना मुश्किल हो गया, गाड़ी चलाना बंद कर दिया, तो बेड पे ही बैठना। तो मेरे पास एक ही चॉइस थी कि कलम से मैं कुछ कर सकता हूं। तो छोटे कॉलम लिखने शुरू किए, आर्टिकल लिखे, लोगों को पसंद आए, समझ आने शुरू हुए। अच्छे बड़े पेपर्स, पंजाब केसरी के लिए बड़े लंबे अरसे तक लिखा, होम मिनिस्टर साहब से अवार्ड भी मिला, राज्यसभा की चेयरपर्सन है नजमा हेपतुल्ला जी, उनसे भी अवार्ड मिला। तो ये सब मेरी कलम की बदौलत ही मतलब कि मुझे बहुत अच्छे ये चीजें मिल पाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने बुक्स पे शिफ्ट किया क्योंकि न्यूज़पेपर्स की लाइफ बड़ी कम होती है, नेक्स्ट डे तक याद नहीं रहता। तो टाइम गुजरता गया। सबसे पहले किताब लिखी थी हंसते हंसते जीना सीखो, हंसी खुशी और हम, नो टेंशन नो गम। उसके बाद आज बड़ा लंबा सफर तय कर लिया। अभी हाल में
आपके साथ ही हमने प्रगति मैदान इंटरनेशनल बुक फेयर में अपनी 36वीं किताब रिलीज की। जी जी। सफलता की ऊंची छलांग में दिखाना भी चाहूंगा, ये मेरी किताब, ये 36वीं किताब है जी। तो ये बल्कि सिविल सर्विसेज या बैंक ऑफिसर्स या जो बड़े लेवल के एग्जाम देना चाहते हैं सरकारी नौकरी के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए मैंने खास तौर से बनाई ये किताब। तो मन में ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। रास्ते अपने आप नेचर कोई ना कोई बना देती है जी। जुनून आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जोश, जज्बा और जुनून ये चीजें हमें अपने अंदर से पैदा करनी पड़ती है। हर इंसान के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन हम कभी अपने आप को देखते नहीं। हम हमेशा ये जो आंखें बाहर की दुनिया में ही देखती हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कहां तक जा रहा है, दूसरा मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो सारा ध्यान वहां से हटा के अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर लगाएं तो सिर्फ लेखन कार्य में नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे करिश्मे कर सकते हो। मैंने अगर यहां तक इतना कुछ लिख लिया, इतना कुछ कर लिया, तो जिनके पास और सोर्सेज अच्छे हैं, जिनके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी बड़ी डिग्रियां हैं, वो तो आसमां को भी छू सकते हैं जी। एक बस लास्ट में छोटा सा प्रश्न है जी। क्या हमारे आजकल के युवा वर्ग हैं जो वो कुछ अगर लिखने में सोचते हैं कि मैं कुछ बुक लिखूं या कोई आर्टिकल पब्लिश करूं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये मैसेज बहुत बार मेरे पास आता है, ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू, अदरवाइज भी बहुत सारे मिलते हैं। हर आदमी जब ये देखता है किताबें, फोटो, पब्लिसिटी, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। वो चाहे कहते हैं हम भी लिखना चाहते हैं, हम भी राइटर बनना चाहते हैं, अंकल हमें बताओ हम क्या लिखें। अब अंकल क्या बताएंगे कि आपके मन को क्या अच्छा लगता है। पहले आप अपने आप को पूछो। आप कविता लिख सकते हो, कहानी लिख सकते हो, मोटिवेशनल बुक लिख सकते हो, या फिल्म की स्टोरी लिख सकते हो, टीवी की स्क्रिप्ट लिख सकते हो। आज इस लाइन में बहुत स्कोप है, स्कोप भी है, पैसा भी है। शुरू में मुझे पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अभी प्रभु की दया से पैसा भी अच्छा मिलता है, तो किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन पहले अपने आप को देखो कि आपको दिल से क्या अच्छा लगता है, आपका पैशन क्या है। जिस दिन आपका पैशन आपको समझ आ जाएगा और उसे आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे, उस दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी होता है जो अंकल आपने ये जो बात है कि हमारे बहुत से युवा वर्ग के लोग जो हैं या जो भी लिखने में, बुक्स पब्लिश करने में, ऑथर बनने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये संदेश बहुत ही उपयोगी रहा होगा और आशा है आप लोगों को इससे प्रेरणा जरूर मिली होगी। तो आप इसको वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके अंदर एक लेखक बनने का सपना उभर रहा है। इसके साथ ही आज का आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।